स्पृहा मेरे उर अंतर में होती है कि मेरे रोम रोम को जिव्या होती। वो उनकी श्री महाप्रभु कहते हैं, हितरिवंश महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला। हे स्वामिनी, अभी मेरे जीवन में आपका नाम है, कभी आपकी कृपा हो और राधा नाम सुधा रसम, इस नाम में जो पीयूष, प्रेम का पीयूष भरा है, उसके आस्वादनार्थ कब मेरी जिव्या ललचाए, कब मेरे उर अंतर में लोभ जगे। भोली सखी कहती है, अरे का जानू कब भाग जगी है, कब चरण तिहारे दे। कल सुन रहे थे आप रात को कि तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, लज्जत। दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब कृष्ण नाम आता है मेरी जिह्वा पर, कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो आली, अरे भूल गई भौन में तो बावरी। आप पोथी पढ़ते हैं बुद्धिमान होने के लिए। मैंने कल कहा था ना, विद्वान पढ़ता है किस लिए? जानने के लिए। और भक्त ने जो आज तक अर्जित किया है वो उसे भूलना चाहता है। ये पाने का मार्ग नहीं है, ये समर्पण की विधा भी नहीं है, ये तो आत्म विसर्जन की अपेक्षा रखती है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है फिर मैं नहीं। नानक ने कहीं से भी आरंभ किया हो, नानक विश्राम कहां पाते हैं? तू ही तू। बस इसी में मुझे विश्राम है, इसी में मुझे परमानंद है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, नमाज पढ़ा कि मैं तैवल वेखा, मैं नमाज पढ़ा कि मैं तैवल वेखा, मेरा मक्का काबा तू है। कोई पढ़े नमाज करे पिया सजदे, मैं कहती तू है तू है। मैंने जब तू कहा तो मिली मौत से गले वो, जब हंस के जिंदगी करीब हो गई। मैं तीरथ व्रत ना करूं अदेसा, तो कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी, सबन सो तोड़ी। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ी, सबन सो तोड़ी। और सर्व साधनहीन हो जाना ये भक्ति महारानी का श्रृंगार है। यही, इसी से भक्ति अलंकृत होती है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। आगे महाप्रभु कहेंगे, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। बलिहारी तुलसी की पंक्ति पर कि बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। बड़ी खूबसूरत बात कहता है शायर, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे। जैसा मैंने कहा ना, केवल नाम नहीं, संकल्प युक्त नाम, केवल जीवन नहीं। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। मैं किसी और के हाथ से
समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है, तू अगर दे दे, एक कतरा भी समंदर है, तू अगर दे दे। और भक्तों ने अधिकार अर्जित किया है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, किसी को लगता होगा, कोई लौकिक दृष्टि से देखे तो विदुर सब साधनहीन है, बैठाने के लिए आसन नहीं है। द्वारिकाधीश को कैसे निमंत्रण दे आऊं, अब बैठाने के लिए आसन नहीं, प्रभु को कष्ट होगा। और विदुर के हृदय का भाव देखिए, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा। प्रभु आएंगे तो बैठाऊंगा कहां, वहां दुर्योधन के महल में सब व्यवस्था होगी, यहां आएंगे तो प्रभु को कष्ट होगा। देखने को विदुर सब साधनहीन है, पर ये सर्व साधनहीनता, जैसे एक रूपवान युवती, एक रूपवान युवती अलंकृत हो, समअलंकृत हो, सुशोभित हो, सुवासित हो, तो कहना क्या, और पतिव्रता हो तो फिर वो तपस्विनी भी है, वो तेजस्विनी भी है, वो यशस्विनी भी है। ऐसे ही भावना हो, भगवत मिलन की हो, भगवत मिलन की भावना ही ये वस्तुतः सुंदर भावना है। और सर्व साधनहीनता से अलंकृता भी हो, और केवल भगवत आश्रय से वो पतिव्रता भी हो, तो फिर भगवान आकर्षित होते। कृष्णाकर्षिणी चसा शुभदा क्लेश अग्नि मोक्ष सुख लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षिणी चसा। भगवान आकर्षित होते हैं फिर उस ओर। तो कहने को विदुर और भीलनी के पास तो कुछ भी नहीं, बस पंथ निहारूं और डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए। पर भक्त अधिकार अर्जित करता है फिर कहने का। पहले शुक्रिया करिए, फिर शिकायत का भी अधिकार मिलेगा। आप पहले शिकायत करते हैं, पहले शुक्रिया करिए। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, ये कर्म नहीं तो क्या है। पहले शुक्रिया करिए, फिर शिकायत करिए। आप विचार करिए, कब से प्रतीक्षा कर रही थी विदुरानी कि कब मुखचंद्र का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ होंगी, कब भगवान की अगुवानी करने का लाभ मिलेगा, कब मैं थोड़ा सा आतिथ्य कर पाऊंगी। और जब भगवान का वैभव देखा, दारुक रथ चला रहे थे और चहुं ओर द्वारिकाधीश का वो अतुलित, इंद्र को भी लज्जित कर देने वाला वो वैभव, संकुचित हो गए विदुर। ये एक और भूषण है भक्ति के भाव का, संकोच। भगवान को बड़ा प्रिय है संकोच, ओछापन है। प्रेम के देश में कह देना ओछापन है। मूका स्वादनवत, ये विधा है इसका स्वाद लेने की। इसीलिए कबीर ने कहा, पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ। सब बोलते गए, सब बोलते गए। पोथी पढ़ी किस लिए? और जानने के लिए। जबकि प्रेमी तो कहता है, सानू जरा नहीं आउंदी समझ मुल्ला, एक गल इल्म तेवाज कलाम वाली, रख ठप किताब शताब काजी, कर सिफ्त कोई यार दे नाम वाली। बाईसा कहती है, महल चढ़ चढ़ जो मेरी सजनी, कब आवे महाराज। उनके जीवन में क्या है? पिपासा। सुनीरी मैं हरियावन की आवाज। कल जब हम बात कर रहे थे, ये शब्द विक्षेप समाप्त होवे तो प्रभु के आगमन की आवाज आवे। मन मौन हो, मन मौन हो तो प्रभु के आगमन की आवाज आए। मन बोलता ही रहता है, बोलता ही सतत बोलता है, नींद में भी बोलता है। स्वप्न मन का बोलना ही तो है। जो वो जागृत में नहीं बोल पाया, वो उसने स्वप्न में कहा, वो मन का बोलना ही है।
बोलता ही है मन। और अब कासु कहूं कौन पति आवे, शायर कहता है कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। किसी ने कहा है भैया नजर का लिबास रकीकी ए नाचीज हो या निगाहे नाज, मेरी असमर्थता हो या आपका अनुग्रह, दोनों में से कुछ भी हो। नजर का लिबास रकीकी ए नाचीज हो या निगाहे नाज, पर आरजू गुस्ताखी है, गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। आरजू गुस्ताखी है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। जब से मिला है ये हुनर मार्फत का, स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, जब से मिला है हुनर मार्फत का। भगवान के अनुकूल रहना ये बहुत बड़ी कला है, नानक ने सीखी है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही है। और नानक प्रसन्न होकर रहते हैं, आपके मेरे जैसे नहीं रहते। तो आप और बोले कैसे है, बोले जैसे बस भगवान की बड़ी कृपा, मन ताना बाना बुन रहा है अपना, आपने चाहा वैसा हुआ नहीं, अब और तो कुछ आप कर नहीं पाए, फिर क्या कहें, बोले चलो इसी में ही हमारा हित होगा। सारी पंडिताई जितनी आपने सीखी, जो जो कथा में सुना, वो सब आप बोले चलो इसी में ही अच्छा ही होगा, जो ठाकुर जी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अच्छा तो करते हैं कि नहीं, पर वो जो करते हैं वो उसमें आपका और मेरा हित है, बस मैं ये जानता हूं। तो स्वामी रामतीर्थ कहते न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, मिला है जब से हुनर मार्फत का। मैं जब से अनुकूल हुआ हूं तुम्हारे, आप तो सदा ही अनुकूल थे। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, कि एक वृक्ष की शाख पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों मित्र हैं, एक सन्मुख है एक विमुख है। जब से मिला है हुनर मार्फत का, जिधर देखता हूं सनम रूबरू है। न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, और जिधर देखता हूं सनम रूबरू है। एक आप समझते नहीं, पर एक कामना का कांटा भीतर गड़ा है, भीतर गांठ लगी है। अब कितने भी मखमली गद्दे पे सोइए, वो भीतर की गांठ आपको चैन से सोने नहीं देगी। एक कामना का कंटक गड़ा है, और नाम उपाय नीक है। इसीलिए ये जो आचार्यों द्वारा कही हुई विधा है, यदि इससे आप जपें तो फिर फल आएगा। और पहला फल क्या आएगा, मैं अगले श्लोक पर पहुंचता हूं। फल प्रथम क्या आएगा, जैसे भगवान कोई भी अतिथि आपके घर में आवे तो आप सबसे पहले बैठने की व्यवस्था करते हैं। कहाँ बैठेंगे? मंदिर में भी जब नए किसी नवीन मंदिर का निर्माण होता है तो सबसे पहले भगवान के आसन की शुद्धि की जाती है। वेद मंत्रों से पहले उस आसन को यथा योग्य बनाया जाता है। और एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। भक्ति महारानी दीनता के आसन पर विराजमान होती है। ये जो विशुद्ध भावना है ये दैन्य के आसन पर विराजमान होती है। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी कहते हैं, हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एकमात्र ही तो हेतु है और वो दैन्य है, और मैं उससे कोसों दूर हूं। और विडंबना देखिए, मेरा अभाग्य देखिए कि मैं जैसे जैसे उस दैन्य को पाने का प्रयास करता हूं उतना उतना उससे और दूर होता चला जाता हूं। अब मैंने ये जान लिया है कि आपके और आपके भक्तों के अनुग्रह के बिना और कोई दूसरी युक्ति नहीं है इस साधन को पाने की। आपका कोई प्रेम में पगा हुआ संत अपने मुख से मुझे आपका नाम किंवा आपकी लीला कथा का श्रवण करा देगा। और संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवन मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। मैं आर्त हूं, आपकी लीला कथा औषध रूप में, आपका नाम उस भवरोग की औषधि के रूप में मुझे मिलेगा। और मैं किंचित आपके योग्य आसन
तैयार करने के योग्य हो जाऊंगा। इसीलिए हे गोकुलेश कृपाम कुरु, मैं प्रणत हूं, मैं नत हूं, मैं समर्पित हूं, कृपाम कुरु। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, गिरधारी रे गोवर्धन गिरधारी। भरी सभा में द्रौपदी पुकारी, राखो लाज हमारी, गिरधारी रे राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी, बलिहारी रे राखो लाज हमारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन। और यदि नाम युक्त रीति से लिया तो प्रथम फल यही आएगा, तृणादपि सुनीचे। मैंने कल कहा था आचार्य चरण ये शिक्षाष्टक कहकर एक राजमार्ग बनाते चले हैं। कहां से आरंभ हो? चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम। जैसे एक किसी को पीड़ा हो, आप उसे 56 भोग परोसे, वो कहेगा पहले औषधि दो, मैं तो सूखी रोटी खा लूंगा, पर पहले पीड़ा दूर हो। ऐसे चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम। त्रिताप से जीव दग्ध हो रहा है, ये संसार रूपी दावानल जलाया जा रहा है, कामना भस्मीभूत कर देने को आतुर है। पहले कुछ इसकी औषधि हो, पहले कुछ इसका उपाय हो, पहले कुछ इसका इलाज हो। भव महादावाग्नि निर्वापणम, सर्वप्रथम नाम का आश्रय। रटते रटते नाम की शीतलता और पवित्रता। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताऊं, गंगा जल में कोई बिना भाव के डुबकी लगाए तो उसे शीतलता तो अनुभूत होगी, लेकिन पवित्रता अनुभूत नहीं होगी। यदि उसने बिना भाव से गोता लगाया है, और भाव से यदि कोई गंगा किनारे भी जाकर बैठ जाए तो बहती हुई हवा शीतलता दे जाएगी और भाव पवित्रता ग्रहण कर लेगा। वो न भी लगाए गोता, मन का अभाव दूर करे वही जप है, मन का अभाव दूर करे वही सिमरन है। भाव का अभाव दूर हो जाए, जीवन की मन की कठिनाई दूर हो जाए, दया आती है संतों को कि किस प्रकार। मीराबाई कहती है कि जैसे गर्मी में एक हड़काया कुकर जेठ के महीने में यहां से वहां और वहां से वहां बेचारे को कहीं चैन नहीं मिलता, ऐसे ही जीव की दशा है। सद्गुरु मिले, जन्म जन्म का सोया मनवा, सद्गुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। फिर दोहराऊं कि कोई विधि आपको व्यस्त बना दे तो दूर रहना, संभल कर रहना। गुरु जी ने पहले ही कह दिया, बोले 64 माला ही करना है, इसी जन्म में जाना है तो इसी जन्म में भगवान के धाम में जाना है तो 64 ही करना है। जैसे भगवान का धाम जेब में लिए घूमते हो, वो तो वो है उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा जपत जगत सब जाना। आज तक यदि रहस्य है कोई तो भगवान रहस्य नहीं है। भगवान को तो वेद ने भी कहा, पुराणों में भी भगवान की ही अभिव्यक्ति है, शास्त्र भी उसी की बात करते हैं। रहस्य है तो ये है, ना जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, ये रहस्य है।
ये कोई नहीं जानता। ये कोई जानता है तो भजवे को दो ही सुघर के हरि के हरिदास। भक्त जानता है। जैसे पतिव्रता स्त्री जानती है पति कैसे प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवत में भगवान ऐसे ही तो कहते हैं कि मेरे भक्तों ने मुझे ऐसे ही वश में किया है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सतीत्व से पति को वश में करती है, ऐसे मेरे भक्तों ने मुझे अपने वश में किया है। हम भक्त पराधीन हैं। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर की उद्घोषणा कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। आप कितने भी शूरवीर क्यों नहीं हो, आप कितने भी बलवान क्यों नहीं हो, आप चार लोगों के बीच में कहेंगे कि आप अपनी पत्नी के दास हैं, आप अपनी पत्नी के अधीन हैं? कहेंगे? नहीं कहेंगे। मुझे तो कोई अनुभव नहीं है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो आप नहीं कहेंगे। कोई नहीं कहता, कोई कहता हमने सुना भी नहीं, कोई नहीं कहता। मेरे भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। वो पराधीनता स्वीकार करते, यद्यपि पराधीन सुपने हु सुख नाही। आपको क्या लगता है आपकी मेरी सेवा प्रभु को सुख देती है? जाने उन्हें कितना श्रम होता होगा आपकी मेरी सेवा स्वीकार कर कर भी। पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं है। भक्त के लिए बलि का बंधन स्वीकार करते हैं। जो हाथ, जिन सुंदर सुकोमल कर कमलों में भक्त कमल पुष्प पकड़ाने में संकोच करते हैं, घोड़े की लगाम थामते हैं वो उन हाथों में। और कैसे प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। भूल कर, अपनी ठकुराई भूल कर वहां बैठे हैं भगवान। आपको जानकारी नहीं हो कि अर्जुन वीर आसन में बैठता था रथ के पीछे, और उस कोलाहल में कैसे कहे केशव से कि रथ यहां जाए या वहां जाए। तो एक बात नियत हो गई कि मैं अपना दायां घुटना लगाऊं, दायां ही होता है ना, मैं दायां लगाऊं तो रथ दाईं ओर ले चलना, बायां लगाऊं तो बाईं ओर ले चलना। और माखन से भी कोमल श्रीअंग मेरे प्रभु का, वो युद्ध का, वो समरांगण और कवच से युक्त अर्जुन का वो घुटना, घाव हुआ भगवान की पीठ पर। और एक बार जब युद्ध के पश्चात जब अर्जुन स्नान कराने लगे तो शीतकार किया भगवान ने। तब अर्जुन ने देखा कि पीठ पर घाव है। पूछा कारण? बोले कुछ नहीं, तुमने व्यवस्था ऐसी की थी कि बायां घुटना लगाऊं तो बाईं ओर ले चलना, रथ दायां लगाऊं तो दाईं ओर ले चलना। बस ये उसी घर्षण से थोड़ा सा घाव हुआ, चिंता की बात नहीं, मैं प्रसन्न हूं। कौन मिलेगा ऐसा भक्त का भक्त? कहां से कोई दर्शन करेगा? बड़ी अच्छी बात है, आप लोग अभी अपने घर में सांता क्लूज बुलाते हैं, क्या होता है? ठीक है, बुलाओ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। पर आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी जैसी दयालुता कृपालुता त्रिभुवन में असंभव है? उसको भूलकर किसी को मत बुलाइए, उसे भूलकर किसी को याद मत करिए। अब उस दिन शंभू जी मुझे कह रहे थे, कौन कह रहा था, बोले कि आपने भी नहीं, शंभू जी नहीं, शंभू जी ऐसी बातें नहीं करते, कोई और रहा होगा, मुझे याद नहीं। बोले आप भी अपनी सॉक्स रखेंगे, सेंटा आएगा। मैंने कहा जाने किन मूर्खों ने ये सब रीति रिवाज बनाए। मैंने कहा सॉक्स में कोई हीरो का हार रख जाए मैं तो भी छू नहीं उसे, सॉक्स में कोई रख कर जाता है। आप पगलाए हुए दौड़ते उनके पीछे। ये असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय की संस्कृति है। और आपके जीवन में उत्सव आया, आपके जीवन में उल्लास आया, आपने फूंक मार मार के दिए बुझाए। कहां से सीखा आपने ये मूढ़ता, ये जड़ता? कैसे भजन का आस्वादन हो, कैसे इस भाव में आपका निमज्जन हो। और क्षमा करना, ये मेरा विषय नहीं है, मैं तो आगे बढ़ूंगा, पर इतना अवश्य कह दूं कि सारा संसार और उसमें भारतवर्ष आज जहां देखो वहां आप मैरी क्रिसमस करते हैं।
आपको यह भी स्मरण होना चाहिए कि दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 साहिबजादों की शहीदी भी उसी दिन हुई। उनको एक प्रणाम शायद कोई निवेदन नहीं करता, करना चाहिए। आप किसी के धर्म का आदर करिए, मुझे कोई झंझट नहीं है, पर अपने धर्म का अनादर मत करिए, भूल मत जाइए उसे। उसी महापुरुष ने सिखाया है, दे शिवा वर मोह इहै शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, why you are so rude for Western civilization? Why you are so rude? So I answered, first of all, you should correct the statement. There is no any term Western civilization. There is a term Western culture, not civilization. अगर इस पूरे संसार में कोई सिविलाइजेशन है, सभ्यता, तो वो हिंदू संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है। देयर इज नो अदर सिविलाइजेशन। आप पढ़ लीजिएगा, आप कहीं से ढूंढ लाइएगा, मुझे बताइएगा, मैं स्वागत के साथ स्वीकार करूंगा, पर है नहीं। मैं पढ़कर कह रहा हूं आपसे, जानकर। केवल एक ही सभ्यता है संसार में, आर्य सभ्यता, सनातन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, एक ही सभ्यता है संसार में। बाकी तो कल्चर है, ट्रेडिशन, जो आज कुछ और है और कल कुछ और होगा। और फिर मैंने कहा, और दूसरी बात, आप पूछ रही हैं कि व्हाई यू आर सो रूड। आई एम नॉट रूड, बट दिस इज माई इंक्लिनेशन, माई कोर रिस्पेक्ट टू माई सिविलाइजेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा भेद विच इज एब्सोल्युटली एविडेंट 24/7 कि पाश्चात्य संस्कृति के लिए विश्व एक बाजार है और भारतीय संस्कृति के लिए विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं यहां के साधु। इसने सबको स्वीकार किया है। ये इतनी उदार संस्कृति है, ये इतनी उदार संस्कृति है। मैं आज ही बात कर रहा था, बहुत बार अब यात्रा है और मुझे लगता है कि मेरे आराम का ध्यान तो भगवान रखते हैं और मैं किसी और से अपेक्षा भी नहीं रखता। मैं किसी और के हाथ से समंदर भी ना लूं और एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। फिर भी तुलसी, इस संसार में भांत भांत के लोग, कभी कभी ऐसा झंझट भी होता है। अभी कुछ 2 साल पहले की बात है, हम पता नहीं कहाँ पर गए, जाड़े के दिन थे, तो जहाँ मैं रुका था तो वहाँ पर ओढ़ने को कुछ नहीं था। तो शंभू जी ने कहा, बोले एक जाड़ा बहुत है, कंबल दिला दें। तो बोले ओ, हमको लगा आप संगई अपने लेकर आएंगे। मैं सच्ची घटना आपसे बता रहा हूं, लेकिन मैं किसी की निंदा के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको यह कह रहा हूं कि हमारे ऋषियों और मनीषियों की संस्कृति ने हमको जीवन में क्या सद्गुण दिया। अगर कोई विचार करे तो मैं किसी के साथ वचन में बंधा नहीं हूं। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी डोनेशन for the particular program that I am confined to perform. I am not, absolutely not. लेकिन ऐसे संकुचित चित्त को भी, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक चोर है पर भूखा है, आपके हाथ में रोटी है। यदि आप ये देखें चोर है तो आप रोटी न दें, लेकिन आप ये देखें भूखा है तो आप रोटी दें। और कोई व्यवहारिक व्यक्ति हो तो चोर जान के रोटी न दे, लेकिन साधु हो तो वो चोर ना देखे, भूखा देखे, पहले उसे रोटी दे और फिर पाए। एक संकुचित हृदय के व्यक्ति के लिए के सन्मुख भी अपनी उदारता को न खो देना, यह सिखाया है भारत की संस्कृति ने। मेरे नेत्र अभी भी भर जाते हैं, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा अपमान इस भारत देश की संस्कृति में किसी नारी का हुआ नहीं और होगा नहीं जो अपमान द्रौपदी का हुआ। भरी सभा में जब भगवान विराजमान थे, कितनी पीड़ा द्रौपदी के हृदय में होगी। मैंने प्रतिभा रॉय का एक उपन्यास पढ़ा, द्रौपदी, उससे थोड़ा थोड़ा मुझे अंदेशा हुआ। बहुत अद्भुत लेखनी उन्होंने द्रौपदी को अभिव्यक्त किया है। आपको मौका लगे तो आप जरूर पढ़ना। उस उपन्यास की विशेषता क्या है? कृष्ण से आप नितांत अपरिचित भी हो तो भी उसको पढ़ के कृष्ण से प्रेम हो जाए। वो पढ़कर थोड़ा सा मुझे द्रौपदी की पीड़ा का अंदेशा हुआ। और आप देखिए कि द्रौपदी श्राप देने को आतुर है। वो इतने क्रोध में, इतनी पीड़ा में है,
वो श्राप देने को आतुर है। और जैसे ही गांधारी सभा में प्रवेश करती है, वो पहले आंचल भूमि पर बिछाती है, वही आंचल जो उसके पुत्र ने खींचकर मैला कर दिया है।